धन्यवाद। आप सबका भी जो आज हमारे इनविटेशन पर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, विशेषकर 22 तारीख से और आज 25 तारीख तक एक अलग ही माहौल जम्मू कश्मीर में रहा, विशेषकर कश्मीर में रहा। हम भारत सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये G20 जो मेज़बानी भारत को मिली थी, उसमें से एक टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की एक बैठक G20 देशों की कश्मीर में हुई। एक मौका मिला जम्मू कश्मीर को, एक मौका मिला कश्मीर को अपनी टूरिज़्म को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, इन G20 देशों को दिखाने के लिए। इसके कारण जो एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला हमारे टूरिज़्म को, ऐसा मौका मिला हमको, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के धन्यवादी हैं। और साथ में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जिस प्रकार से इसका आयोजन किया, जिस प्रकार से बड़ा साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों में 22 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। उनका बड़ा तरीके से निभाया है, ये बहुत बड़ी बात। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टूरिज्म को जितना बूस्ट मिला है, जहां तक टूरिज्म की बात है, इतना ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उनकी बात हम करते हैं तो उनकी बात है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके साथ जुड़े रहे। केवल टूरिज्म नहीं, इन्वेस्टर्स भी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात, ये बहुत बड़ी बात इस आयोजन के कारण हुई है। जो हुई है कि हम कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की डाइवर्सिटी, कश्मीर में जो कल्चर है, उस कल्चर का, कश्मीर में जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है, कश्मीर में जो यहाँ दस्तकारी है, उस सारे का भी हम ग्लोबल दिखा सके, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो फॉरेन डेलीगेट्स भी इंटरव्यू दे रहे थे कि हॉस्पिटैलिटी कश्मीर के लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन की तो है ही है, उन्होंने तो करना ही था, लेकिन कश्मीर के लोगों ने भी जिस प्रकार से उनको हॉस्पिटैलिटी दी, और उसका भी बहुत बड़ा उन पर एक असर गया है। और अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस कुछ मुल्कों ने रखी थी, वो भी हमको ऐसा लगता है कि वो सब हट जाएगी, और अधिक संख्या में यहाँ जो फॉरेन टूरिस्ट है, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आता ही आता है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट भी अधिक मात्रा में यहाँ आएगा, ये भी बहुत बड़ी बात। एक बात मैं जिसकी ओर आपको और मैं कहना चाहूंगा कि वो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में क्या चेंज है, सिक्योरिटी के मुतालिक क्या चेंज है, ये भी हम सारे विश्व को, सारे दुनिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज है,
कल वो जब पोलो में गए, वहां उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने वहां खरीदारी भी की। उन्होंने वहां अधिक समय गुजारने की बात की। कोई एक बहन जी का पता नहीं लग रहा है वो कहाँ गई। बाद में जब खोजा तो पता लगा कि वो किसी शॉल के दुकान में बैठी है, शॉल खरीद रही है। तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदला है कश्मीर का, कश्मीर में सिक्योरिटी कैसे बदली है, इस प्रकार का भी 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या चेंज आई है, ये बहुत बड़ी बात जो हम सारे ग्लोब को, सारे दुनिया को हम बताने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे मुल्क है जो अच्छा होने के बाद भी अच्छा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो अच्छा देखना नहीं चाहते। उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन बाकी जो सारे मुल्क थे जो यहाँ आए थे, उनके माध्यम से पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में एक पिक्चर गई है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है। ये इस समिट ने उसमें किया है। मैं एक बार फिर हमारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रधानमंत्री और भारत सरकार का एक बार फिर कि उन्होंने इस समिट को कश्मीर में रखा और हमको ये मौका दिया है। वैसे 56 प्लेसेस पे होना है, लेकिन उन 56 प्लेसेस में मैं कश्मीर को चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा चीज है। सारे देश भर के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो सारे देश भर के ग्लोबल लीडर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ इंटरेक्ट किया है। शायद हमको ये नहीं मालूम होगा कि उन्होंने इंटरेक्ट किया यहाँ इंडस्ट्री के लोगों से, यहाँ ट्रेडर से उन्होंने इंटरेक्ट किया, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने इंटरेक्ट किया है, और यहाँ के जो सोसाइटी है कश्मीर की, उस कश्मीर की सोसाइटी से भी उन्होंने इंटरेक्ट किया है। हमारे लोगों को भी अपनी बात रखने में, अपनी बात वहां पहुंचाने में एक ये मौका मिला है। इस प्रकार का ये समिट जो हुआ है, मैं फिर से एक बार केंद्र सरकार का भी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्टी की ओर से एक धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको मौका मिला और इसको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया। ये बहुत बड़ी बात है। इतना आप, मैंने जो अपनी बात रखनी थी वो मैंने आपके सामने रखी है। आपने कोई बात इसमें से और जोड़नी हो तो आप बता सकते। मुझे लगता है कि जो कहीं रेस्ट्रिक्शंस यहाँ के हालातों के कारण पिछले 30 साल लगी हुई थी, वो रेस्ट्रिक्शंस से हमने जो ग्लोब में, सारे दुनिया में जो हमने दिखाया कि नहीं, कश्मीर नेशन सेफ डेस्टिनेशन है, और जिन्होंने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई होगी वो रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो गई। मेरे दो सवाल, एक मेरा ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से डॉक्टर साहब कहते हैं कि अनस्टेबल पाकिस्तान ने सवाल किया कि हमारे पड़ोस के मुल्क, आपने देखा श्रीलंका में बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, उसकी सारी चीजें जो थी वो खाली वो दिखाया। आपने, हमने भी, सबने देखा। बहुत हुआ है। प्रॉब्लम है वहाँ है, या हिंदुस्तान पर कोई असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। भारत हमेशा हर एक की मदद करता है। आपने कैसे
पड़ोसी देश जो हमारा है वो कहे कि हमको भारत मदद करे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा प्रधानमंत्री कोई कसर छोड़ेगा। और प्रधानमंत्री हमेशा भी जब पाकिस्तान में कोई आपदा आती है तो वो अपने आप को आगे रखते हैं और अपने आप को आगे रखकर मदद पेश करते हैं। लेकिन वहाँ जो इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ जो व्यापार में इंस्टेबिलिटी है, इस तो तीन आपने प्रमुख तीन जो देशों ने बाइकआउट किया, वो नहीं आए, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना सोचने का नजरिया है। लेकिन हम तो यही समझते थे और यही मानते थे कि वो इसमें शामिल होते तो अच्छा होता। लेकिन आगे जो और समिट्स होने वाले हैं, अभी उत्तराखंड में होने वाला है, हम आशा करेंगे कि ये सारे मुल्क जो है, ये जो सारे कंट्रीज है उसमें पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने से और आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, ये जो डेली वेजर्स वाला विषय है, देखिए डेली वेजर्स वाले विषय पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी आगे सोच रही है, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि मिनिमम वेजेस, ठीक है मिनिमम वेजेस कम रखे गए हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस 9,000 रुपये मिनिमम, जो अनस्किल्ड था उसको 9,000 कुछ रुपये उसको मिले, जो सेमी स्किल्ड था उसको कुछ और ज़्यादा मिला है, और जो स्किल्ड था उसको और ज़्यादा मिला। यानी आज कोई भी डेली वेजर, ठीक है ये जो कुछ डेली वेजर जो डेली वेजर रजिस्टर पर एडमिट ही नहीं थे, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए थे। अब हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए लोग भी अपने आप को डेली वेजर मानते थे, लेकिन जो डेली वेजर था, यहाँ भी आप देखेंगे, मैं चर्च लेन में रहता हूँ, वहाँ एस्टेट मुलाजिम हैं, हमारे यहाँ भी 2-3 एस्टेट मुलाजिम काम करने के लिए आते हैं दिन में। मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा जी हमको 4,000 कुछ मिलता, 6,000 कुछ मिलता था, अब हमको 9,000 मिलता। तो वो एक चीज़ हमारी सरकार ने की है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने की, इस स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड इनको किया है। हमारी ये मांग है कि भाई इससे ये बहुत कम है, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेजेस पर लाई। लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो ढेर सारे मुलाजिम हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई एचडीएफ में है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में है, कोई कहता है कि मैं किसी स्कीम के तहत लगा था, स्कीम खत्म हो गई तो नेचुरली वो खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। और इन मुलाजिमों के साथ रहबरी खेल है, रहबरी जंगलात है, एनवाईसी वाले हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे प्रकार के मुलाजिम हैं। सरकार को एक लीनियंट पॉलिसी लेकर इनका, जो जेन्युइन लोग इनमें से है, उनका कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। मैं चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहूँगा। उनका अपना सोच है, वो बड़े आदमी हैं, हमारे स्टेट चलाते हैं, उन्होंने किस अंदाज में इस बात को कहा है, लेकिन हम बार बार इसी उम्मीद के साथ, ये जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान लोग हैं, इनको हम विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं। फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन 3 मुल्कों से, ऐसे कोई